तो जिए कैसे हाय बिन आपके जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके जिए तो जिए कैसे। शहर शांति नगर के 2-4 बुजुर्गों से मिला। हमने कहा बाबा आपकी सपोर्ट किसकी कर रहे हो? तो बाबा ने क्या बोला, आपकी सपोर्ट हम मोहन को दूंगा। मोहन को देंगे। और 2-4 बुढ़े क्या बोले? क्या बोले? आपको से वोट नहीं। क्या दिखा रहे थे बुढ़े? दादा वाट कहीं का दे हो, कहीं की वाट जाओ, कहीं का मोहन को देंगे वाट या हमारे राम अवतार मंत्री जी को वाट देंगे? बात रहा राम अवतार मंत्री को ले लिया। अच्छा, तो इसका मतलब जिला जौनपुर शांति नगर के निवासी जितने माँ बहता बहनें भी थी सभी लोग भड़क चुके हैं। हाँ दादा ठाकुर, छोटे हम इस विषय में सोचेंगे। याद आ गया, अब मुझे राजनीति का कोई पार्ट दूसरा खेलना चाहिए। नहीं दादा ठाकुर, छोटे आपको नहीं मालूम है कि कल है हमारा जन्मदिन। मंत्री दादा क्या बता रहे हो दादा ठाकुर? कल है मेरा जन्मदिन। है कल तुम्हारे मरे के दिन हुआ। जन्मदिन नहीं जानते उल्लू के बच्चे? दादा ठाकुर कल इसकी कल नहीं है। दिन हम पैदा हुए थे। दादा ठाकुर आपने पैदा हुए थे, हाँ। उसी की खुशी में आपका जन्मदिन मनाया जाए। और का बहिरे पूरी बात सुन लिया करो। और दादा ठाकुर कभी तुम्हारी है। हमने कई बार कहा है इस नौकर के खातिर थोड़ा तेजाब मंगा दो। इसके कानों में ठेकर दबे हुए हैं, 2-2 बूंद कानों में डालने के कान का पर्दा और सफाई हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए जब इसकी माँ भगवान को प्यारी हुई थी तो इसकी उम्र 5 वर्ष की थी। सही कहा दादा। अरे मेरे बंगले में छोड़ करके अरे कभी इसकी नहीं है। अगर तुम वोट नहीं दोगे तो जनता भी वोट नहीं देगी। इसके पास 11 वोट है, इसलिए वोटों पे फूल रहा है। अरे अरे हम तेरी बढ़ा देंगे रे। क्या तू समझ रहे हो रे? कहने का मतलब अगर तू ढंग का काम करोगे, हमारे कहने के अनुसार चलोगे तो दादा ठाकुर आपका वेतन बढ़ा देंगे। और क्या साले? पहले की दोहला कहने का मतलब तेरी सैलरी बढ़ा देंगे रे। शेरली, हाँ, ये बात तुमने तुम हमारे लिए हुक्म बताओ। अरे तुम्हारे लिए ही हुक्म यही है, जिला जौनपुर शांति नगर के अंदर जिला जौनपुर शांति नगर के जितने हलवाई हैं सभी हलवाई को सूचित कर दो कि कल मेरे बंगले पे मेरे हवेली में आ जाए। गाँव की मीठा बनेगा, मीठा। ज्यादा मीठा बनना चाहिए। पूरे जितने निवासी हैं सभी माता बहनों को निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ कुछ मिठाई ऐसी बनवाओ जिस मीठा में जहर होना चाहिए। जहर? और इधर इधर तुम मीठा में जहर मिलाओ। इधर हम जा रहे हैं मोहन के पास। लेकिन वो मिठाई खाएगा कौन? अरे वो मिठाई हम मोहन को खिला देंगे। मोहन को? हाँ, जब मोहन मर जाएगा तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? आपका हो जाएगा। अब हम उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कौन फायदा? हमारे कौन फायदा? अरे, तेरा फायदा मिठाई होगा। में जहर मिलाएंगे, मिठाई वो मोहन को खिलाओगे, इलेक्शन आप जीतेंगे, हम का काम मिली। यहाँ आओ, उल्लू के
पट्टे शमशान घाट के मुर्दे साले कबड़िए के औलाद निकोला मुर्गा, हम तेरी तनख्वाह 200 रुपए और बढ़ा देंगे। और क्या भाई फायदे में लेना चाहते हो? अगर आपकी विजय हो गई तो हमारी शर्त है दोनों भाई, याद कर लो। हाँ, वो कौन सी तुम्हारी शर्त है? हमारी शर्त है छोटे मालिक, हम तुम्हारे दोनों भाई कर पीछे वाली ली हुई। क्या लोगे? क्या लोग क्या साले मांग रहे हो? खबरात का भाई लेनी नहीं जो तुम समझ रहे हो। क्या मांगते क्या हो? तुम्हारे दोनों भाई कर पीछे वाली ली तलिया। साले मांगते मांगते मांगा तो तलिया मांगा। बोले हम वो जो छापर है पूरब वाला, हम तेरे नाम कर देंगे रे। तोरे नौकर छोटी सी तलिया में क्या करोगे? खबर नहीं ले, यहाँ का तलिया ले हम, तुम्हारे तलिया ले हम, और दादा ठाकुर के तलिया ले है पहलवान। वही में डरी है सिंघाड़ा, वही में डरी है सिंघाड़ा, जौन खाई कूदी रात भर कूदी। भाइयों को खबर करो और हम जा रहे हैं मोहन भाई को निमंत्रण देंगे। हेलो, हाँ इसी राणा, हम नागेश्वर सिंह बोल रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब हमारे दादा ठाकुर का जन्मदिन है और पूरे स्टाफ के साथ दादा ठाकुर के जन्मदिन पे आई है। हाँ ठीक है, नमस्कार। हाँ भाई, कोई कर्मचारी छूटना नहीं चाहिए, दादा ठाकुर का हुक्म है। ठीक है, नमस्कार। जिस गली में निकलता हूँ शहर शांति नगर के लोग कहते हैं मोहन भाई अब के इलेक्शन हम तुम्हें वोट जरूर देंगे, अब की जीत तुम्हारी होगी। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, मंत्री राम अवतार हमारे घर की तरफ, आखिर क्या बात है? चलो फिर कोई बात नहीं। मोहन भाई, मंत्री जी आज हमारे घर क्या बात है? मंत्री जी आने का कारण मोहन भाई यही है कि आपको मालूम होना चाहिए आप इलेक्शन में खड़े हैं, मुझे इस बात का कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। ये देश आजाद है, इलेक्शन में कोई भी लड़ सकता है। सही कहते हो मंत्री जी। इसी के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कल है मेरा जन्मदिन। यानी तुम्हारा जन्मदिन है? जन्मदिन के अवसर पे मैंने आपको निमंत्रण कार्ड यानी आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। आप प्राय 8 बजे मेरे बंगले पे आ जाना और मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना। अगर ये बात है मंत्री जी तो मैं कुछ टाइम निकाल कर मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से जरूर मनाने आएंगे। आज ये मंत्री राम अवतार हमारे घर आए, कल मंत्री जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर हमें बुलाए हैं। ठीक, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो शहर शांति नगर के लोग कहेंगे मोहन भाई तुम डर गए हो, इसीलिए उनका जन्मदिन नहीं मनाने गए। ये बात मुझे जरूर जाना चाहिए और ये बात अपनी बहन सुमन से जरूर बताना चाहिए। बहन सुमन, भैया आज क्या बात है? आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बहन, खुशी की बात है। क्या बात है बहन भैया? सुमन देखो, अभी अभी मंत्री राम अवतार आए थे हाँ हाँ, और कल मंत्री राम अवतार का जन्मदिन है। क्या उनका जन्मदिन है? जन्मदिन के अवसर पे हमें बुलाया है। भैया तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनके जन्मदिन पर एक से एक बढ़ के नेता लोग आएंगे, उन लोगों की बातचीत सुन के आपको सीखेंगे ताकि आप भी जनता को संबोधित करने लगेंगे। सही कहती हो बहन, लेकिन बहन मैं जा रहा हूँ मंत्री राम अवतार का जन्मदिन मनाने, लेकिन बहन मैं जब तक आ ना जाऊं तब तक तुम घर से बाहर मत जाना बहन। ठीक है भैया, मैं घर से बाहर। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। हाय मम्मी, हाय महीना चल रहा है। अब मैं कब तक भैया से छुपाती रहूंगी कि मैं राजेश की बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। राजेश
मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी राजेश? जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। भैया नागेश्वर, देखो जितने भी आपके मेहमान हिंदी व्यवहारी दोस्त आवे सब हमारे सामान पर बैठे हैं। कई जितने आवे मेहमान पंडाल के नीचे बैठे हैं। जन्मदिन मुबारक हो। भाई आ गए हो, बस आपके आने का इंतजार मैं करता था। आए हो, बैठो, बैठो। जितने भी मेहमान आए दादा ठाकुर के नौकर सबके सामान मोहन भाई आ चुके हैं। जाओ, केक बाद में कटेगा, पहले मोतीचूर के जो लड्डू बनवाए हैं, जाओ पहले नाश्ता करवाओ सबको, जाओ। कहाँ जा रहे हो? मैं साले मेख लेने जा रहे हो? बोलो केक लेने जा रहा हूँ। तुम साले मेख लेने जा रहे हो? हैं? हम इसके साले की बदतमीज से परेशान हैं। हमने कहा केक बाद में कटेगा, पहले मोतीचूर के लड्डू लेकर के आओ जो हमने बनवाया है। जाओ रे। ये है, इका चेक कौन करे? तुम खाओ हम बताइए। हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। नहीं साहब, मान सम्मान कीजिएगा। आए हो, थोड़ा है, अगर आप ये बात सही है। तुम ना खाओ, तुम्हारा सर दर्द करने लगा। हाँ, मैं छोटे, तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास फोन करिए। फोन नहीं नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं।
मैं धूप में चलकर आया हूँ और फ्रिज का पानी पिया हूँ, इसीलिए शायद मेरा सर चकराने लगा है। अगर यहाँ रहूंगा तो हमारी बहन रास्ता देखती होगी, इसीलिए मुझे घर को तरफ चलना चाहिए। खैर तुम जा सकते हो। अगर आप इतना नहीं जाते छोटे, ये घर तक नहीं पहुंचेगा, मर जाएगा साला। हमारे सामने टिकट लिया, इलेक्शन लड़ने की हिम्मत किया। आज मुझे पुरानी दुश्मनी की यार दास्त बार बार आती है। हाँ छोटे, आपको मालूम होना चाहिए मोहन की बहन सुमन, अरे समाज के अंदर तुम्हारी बेइज्जती किया था, मेरा अपमान किया था। आज जो सम्मान का बदला पूरे खानदान से चुकाऊंगा। एसपी राणा, कहिए मंत्री महोदय। तुम्हारा प्रमोशन कल होगा, लेकिन प्रमोशन होने से पहले तुम इसी वक्त मोहन के घर पहुंचो। अगर मोहन रास्ते में मर गया तो केस बिगड़ भी सकता है। समझ गया समझ गया। मोहन के घर पहुंचो और मोहन खाया है जहर, उस जहर के केस में सुमन को अरेस्ट करके जेल में डाल दो। मंत्री महोदय, ये पल की देरी नहीं लगाऊंगा। अरे मोहना के केस में सुमनिया को अरेस्ट। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को कैसे मारते हैं। सही कहा दादा। अब राजनीति का 5वां पार्ट मैं तुमको हवेली के अंदर बताऊंगा। तो चलो दादा। क्या बताऊं, बहुत देर हो गई पर हमारे भैया अभी तक मंत्री जी के वहां से नहीं आए। चलो मैं अपने भैया मंत्री राम अवतार ने हमारे साथ बहन विश्वासघात किया। नहीं भैया, उसने नाश्ते में मुझे जहर खिला दिया। बहन सुमन, नहीं भैया। आज तेरा भाई मोहन तुझे छोड़कर जा रहा है। बहन तू अपना ख्याल रखना। या भगवान, आज तूने मुझे किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। इस दुनिया में हमारे भैया के सिवा और हमारा कोई भी नहीं था। आज तूने हमारे भैया को भी हमसे छीन लिया। और प्राणी भैया कहाँ को सिधारा। भैया कहाँ को सिधारा, कौन देगा बताओ सहारा। भैया कहाँ को सिधारा, कौन देगा बताओ। लड़की नादान, इज्जत
दुश्मनी और लिया दोस्ती। और क्या थी अरे इससे दुश्मनी और लिया दोस्ती। ऐ लड़की क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम सुमन है। सुमन? और ये कौन है? ये हमारे भैया मोहन है साहब। दीवान, मोहन की डेड बॉडी की तरफ देख। मोहन की डेड बॉडी काली पड़। हाँ साहब। सुमन, तेरे घर में कौन कौन रहता है? साहब हमारे घर में सिर्फ मैं और हमारे भैया रहते थे साहब। क्या तेरी शादी हो गई? नहीं साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। समझ गया, तेरी शादी नहीं हुई है और तू अभी कंवारी है। अरे कंवारेपन में पेट में बच्चा। साहब ये हमारे प्यार की निशानी है साहब। प्यार की निशानी? सुमन, प्यार की निशानी क्या तेरे भाई को मालूम था? नहीं, अभी तक हमारे भैया को इसके बारे में नहीं मालूम था साहब। तेरे भाई को मालूमात नहीं हुई थी? कहने का मतलब जब मोहन को जानकारी हुई होगी और मोहन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, मोहन तुझसे पूछा होगा लेकिन तूने मना किया होगा और आपस में तेरे मेरे मोहन के बीच में बात नहीं बनी और तूने खाने में मोहन के मिला दिया, जहर दे के मार दिया। नहीं भैया, नहीं हवलदार, यू आर अंडर अरेस्ट। लगाओ आज जो इल्जाम साहब आपने अब पे लगाया है, एक बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करती है ताकि अपने भाई को खाने में जहर देती है। ऐसे भागन बहन और कौन हो सकती है साहब? सुमन, अगर संसार में ऐसी बहनें होंगी तो हर भाई यही कहेगा बहन तो दे लेकिन सुमन के जैसे नहीं। चौकीदार, बॉडी को उठा सील कर पोस्टमार्टम के लिए चिल हाउस भेजो। देखा, हमरे जाल में सुमनिया भी आ गई। अरे यशवीर राणा नाम है मेरा। यशवीर राणा नाम है मेरा। अरे बर्बादी फैलाना। शेर सिंह, सरदार जी, चलो आज चल कर के डकैती डालेंगे। इस इलाके में सेठ धुमल बढ़ चुका है। मालूम है, लेकिन जब तक राजेश नहीं आ जाता है हम कहीं को नहीं चलेंगे। ये बात तुमने सही कहा। सामने नजर डालो, देखो वो आ रहा है राजेश भागता हुआ। आने दो। अरे गुर्राए शेर, अरे गुर्राए शेर तो आंखें निकाल लो। अरे मारो जमीन पे लात तो पाने। फोड़े को पकने से पहले नश कर देना चतुराई है। दुश्मन का जिंदा छोड़ देना। अरे पानी को गंदे नाले में बहा दूंगा और रह गया किस तो धो बनकर। कहाँ जाएगा पंछी डाल का? घर बैठे भोजन आ रहा देखो। सरदार जी जय चंबल जय काली। सरदार जी आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो? और सुनो साथियों ध्यान से, और सुनो मेरा फरमान। और शांति नगर के लिए सब हो जाओ तैयार। वहां पर मार मचा दो। हो जाओ तैयार, वहां पर
मारा मार मचा दो। अरे कर कोई, अरे कर कोई, बोले तो उसको मिल गया। लूट लो नागेश्वर को, उसे कंगाल बना दो। लूट लो नागेश्वर को, उसे कंगाल बना दो। अरे कर कोई, अरे कर कोई, बोले तो उसको मिल गया था। तो बदले सभी चुकाऊं, बंधे न दिल में थी। अरे याद आए, अरे याद आए, जब बुरे वक्त की उठे कलेश पर। सरदार जी बढ़ाओ पैगाम, क्योंकि हमारे दिल में वो इंतकाम की ज्वाला भड़क रही है। अरे चल करके साले मंत्री राम अवतार उसके भाई को मिल गया था। नहीं! अरे राजा, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लोगों के पास मसाले की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, और जो मसाला लेकर के डिलीवरी लेकर के आता था उसको हमने भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। आज हम तुम्हें ले चलेंगे सरदार जी उसके अड्डे पर, सरदार जी तुम्हें अड्डे दिखाएंगे, और आज से तुम मान लाओगे हम लोग नहीं जाएंगे। सरदार जी ये सामने कौन सा कमीना है? अरे ये तो अपना पहाड़िया है। पहाड़िया क्या है? साले उल्लू के पट्टे। इधर आओ भाई, झाटू बताते हैं तुमको, इधर आओ। अरे बड़ा चक्कर मकर कर रहे हो, हाँ? क्या बात क्या है? अगर हमको कोई आने से अगर कोई इंसान देख ले और जासूस अगर अड्डे का लगा ले, तो जानते हो अगर कहीं कर दिया थाने में खबर, तो अपना गैंग पूरा गोलियों से फूट दिया। शाबाश, सच कहते हो भाई। छुप छुपा करके आते हैं।